अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद शिबा कुकिंग। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज बहुत ही मज़ेदार सी दो रेसिपियां हैं जो हम तैयार करेंगे। सुबह और शाम का झंझट है जौन सा वो ख़त्म करेंगे। क्या पकाना है, क्या पकाना है। दोपहर के लिए हम तैयार करेंगे शनवारी मज़ेदार सी कढ़ाई। उसके लिए हमने एक पूरा चिकन लिया और उसके हमने पीसेस कर लिए हैं। और इसी तरह हमने 1 टेबल स्पून अदरक चाहिए हमें, जो कि हम कुछ क्रश करेंगे और कुछ जो सा वो जूलियन डेकोरेशन के तौर पे लंबा लंबा सा इस्तेमाल करेंगे। 4 से 5 जवे लहसुन के चाहिए। 1 टेबल स्पून कुटी हुई सुरख मिर्च चाहिए। नमक है जो सा हस्बे जायका चाहिए। 4 से 5 अदद ग्रीन चिली चाहिए हमें। टमाटर 3 अदद चाहिए। 1 अदद दरमियाने साइज़ का प्याज चाहिए। 1 टीस्पून भर के हमें कुटी हुई ब्लैक पेपर चाहिए फ्रेशली। और 2 से 3 टेबल स्पून है जो सा वो कुकिंग ऑयल चाहिए। तो चलते हैं जल्दी से शनवारी कढ़ाई की है जौन सी वो तैयारी करते हैं। तो अगर आपने ये आज बनानी है तो आप इसे कल शाम ही तैयार कर लीजिए या फिर सुबह सुबह इसे कम अज़ कम तैयार करके रख दें। सबसे पहले हम अदरक और लहसुन के जौन से जवे वो शामिल कर देंगे इसमें, और जौन से प्याज है उनको शामिल करके अच्छी तरह से इन्हें चॉप कर लेना है, बारीक चॉप कर लेना, बहुत दानेदार जन जन इनका कीमा तैयार कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार सा इनका प्याज लहसुन और अदरक का कीमा जौन सा वो तैयार हो चुका है, यानी फाइनली वो चॉप्ड हो चुके हैं। इसको हमने इसके ऊपर चिकन के ऊपर लगा के कम से कम ओवरनाइट के लिए रख देना है। अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है तो आप कम से कम इसे 4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। 3 घंटे से कम तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, ताकि अच्छी तरह से लहसुन अदरक और प्याज का जो सा फ्लेवर है वो चिकन के अंदर तक चला जाए, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी ये फिर आपकी बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी के साथ है जौन सी शनवारी कढ़ाई वो तैयार होगी। हमने इसे ओवरनाइट रखा था तो इसलिए हमने तकरीबन इसे शाम 5-6 बजे के करीब बना के मैरिनेट करके तो फ्रिज में रख दिया था। तो अब इसे 10-12 घंटे हो चुके हुए हैं जब तक हम कुकिंग करने लगे हैं इसकी। तो ऑयल जैसे ही गर्म होगा उसके अंदर हमने जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है जौन सा वो शामिल कर देंगे शनवारी कढ़ाई के लिए, और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और इसके अंदर ग्रीन चिली है जौन सी वो भी शामिल कर देंगे, जितनी आप इस्तेमाल करना चाहें। छोटी हैं 10-12 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ज़्यादा बड़ी हैं तो 7-8 इस्तेमाल कर लीजिएगा। जैसे ही गोल्डन सा कलर चिकन के पीसेस के ऊपर आए तो अब हमने जो 3 अदर टमाटर थे उनके एक के 4 टुकड़े करके नमक और कुटी हुई सुरख मिर्च है जौन सी वो शामिल कर देंगे। इनको अच्छी तरह मिक्स करके जौन सा हम इसे ढक के रख देंगे। नमक हमेशा हस्बे जायका हम इसलिए कहते हैं कि खानों में नमक कम ही इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ नमक या तेज़ मिर्च मसाले इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। लेकिन नमक हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि ये बाद में भी एंड पे भी शामिल किया जा सकता है। इसके कच्चेपन का पक्केपन का कोई मसला नहीं रहता। तो 10 से 15 मिनट हमने हल्की आंच पे जो सा वो इस शनवारी कढ़ाई को दम दे के टमाटरों के साथ रखा है। अब चाहें तो टमाटर के छिलके इस तरह से रिमूव कर दे। ध्यान रखें कि गर्म है, अपना हाथ मत जलाइएगा। हमें इतने बुरे नहीं लगते, कुछ हमने निकाल दिया, कुछ अंदर ही रहने दिए, हमें रेड रेड से अच्छे लगते हैं। इस स्टेज पे हम इसमें 1 टीस्पून भर के, और अगर टेबल स्पून देखें तो 11 टेबल स्पून है जौन सा वो ब्लैक फ्रेशली कुटी हुई पेपर है, जौन सी काली मिर्च कुटी हुई वो शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। और दूसरी जानब हमने एक अदरक का टुकड़ा है जौन सा जूलियन वो भी एक लेके उसके बारीक बारीक स्लाइस कर लिया। स्लाइस करने के बाद हमने उसे लंबा लंबा सा जौन सा वो काट लिया, जिसे जूलियन कटिंग कहते हैं कुकिंग की ज़बान में। और इस तरह से हम उसे दम देंगे। और दूसरी जानब रोटी का ऑर्डर है तो साहब के लिए यानी बड़ी सारी सरकार टाइप सी रोटी है जौन सी वो हम दम खम वाली रोटी पकाएंगे। हम हमेशा बचपन से, जब से ये कहते हैं ना बचपन से शौक़ है, समझ लीजिए कि हमने बचपन से ही जब से कुकिंग शुरू की है तो हमें यही इस तरह हमें रोटियां सेकने का मज़ा आता है। और ये भी सुना है कि जब रोटी इस तरह फूले तो रोटी खाने वाले को बहुत भूख लगी होती है, और ये रोटी हमारी है इसलिए हमें ज़्यादा भूख लगी हुई है। वही है, हमने अपनी छोटी सी रोटी बनाई है और दूसरी जानिब जो सी हमारी मज़ेदार सी शनवारी कढ़ाई की खुशबू पूरे किचन में फैल रही है। बस अब आखिरी मराहल पे है। अब हम इन्हें इसको धनिया के साथ दम देंगे। आप इस स्टेज पे चाहे तो 1 टीस्पून के लगभग खुश्क मेथी है जो सी वो शामिल कर दें, जो कि इसकी खुशबू और जायके में मज़ीद इजाफा करेगा। उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी शनवारी कढ़ाई जो आपके दोपहर के खाने के लिए या रात के खाने के लिए तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हम चलते हैं दूसरी रेसिपी की जानिब। बहुत ही मज़ेदार सा बेक्ड पास्ता है जो सा आज वो आपके साथ बनाएंगे। और उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो अशिया भी है जो सी वो हम आपके साथ ही साथ नोट करवा देते हैं हम आपको।
इसके लिए हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने उनकी क्वांटिटी बज़ाहिर आपको बता देते हैं। 2 जवे जो से हमने वो लहसुन के लिए हैं, आधी प्याली से कम है जौन सा वो मटर है हमारे पास, 1 अदद शिमला मिर्च है दरमियाने साइज़ की, 1 अदद हमारे पास प्याज है दरमियाने साइज़ का, ब्लैक ओलिव्स लिए हमने, ग्रीन ओलिव्स लिए हैं हमने। ग्रीन ओलिव्स गुठलियों के साथ हैं, ब्लैक ओलिव्स जौन से बगैर गुठलियों के हैं। हम ये भी साथ ही आपको बता देते हैं। काली मिर्च चाहिए हमें, सुर्ख मिर्च 1 टेबल स्पून कुटी हुई चाहिए, नमक हस्बे ज़ायका चाहिए, 2 से 3 ब्रेस्ट है जौन से वो हमने चिकन के लिए हैं और ब्रेस्ट पीस लिए हैं, और 2 अदद जौन से टमाटर लिए हैं वो हैं। ये पास्ता है, ये हमने ये इस तरह करली सा रिंग से वाला है जौन सा वो लिया है। ये तकरीबन आधा पैकेट है और वो तो हम 3 से 4 अफराद के लिए ये काफ़ी होगा। और ये चीज़ है, मोज़रेला चीज़ है जो कि हम बेकिंग के वक्त इस्तेमाल करेंगे। कुकिंग ऑयल है जो कि कुकिंग के वक्त इस्तेमाल करेंगे। और 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल है जो सा वो चाहिए हमें। हमने तमाम सब्जियां, प्याज भी काट लिए हैं, लहसुन को भी हमने चॉप कर लिया, मटर को काटना नहीं था, उनको साइड पे करना था और शिमला मिर्च है जो सी वो भी हमने काट ली है। बाज़ दफ़ा जब बहुत ही मसला होता है कि सुबह तो खा लिया, सुबह से मुराद यानी दोपहर को खा लिया, शाम को क्या खाएं, तो हमने सोचा क्यों ना ये मसला हमारे साथ जब जब पेश आता है तो हम आपका भी ये मसला हल कर देते हैं कि दोपहर में क्या खाना खाना है और शाम को, क्योंकि अक्सर बेशतर घरों में 2 टाइम ही खाने बनते हैं। बहुत कम है कि बाज़ दफ़ा सब्ज़ी बनी हो तो वही हम शाम को खा लें, अदरवाइज़ नहीं दिल करता शाम को वही खाने का। तो इस मसले को हल करने के लिए हमने सोचा दोपहर और शाम के लिए रेसिपियाँ आपके साथ शेयर करेंगे जब तक हो सकेगा हमसे या जैसे जैसे होगा हमसे। मीठा हम कम खाते हैं इसलिए मीठे की रेसिपियाँ कम ही हम शेयर करते हैं। हमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मीठे की रेसिपी भी प्लीज़ बनाया करें। हमारे यहाँ मीठा कम खाया जाता है, वो सारा फिर मुझे ही खाना पड़ता है, इसलिए हम फिर कम ही मीठा बनाते हैं। वैसे भी हमें और किस्म के मीठे पसंद है, जिस तरह भरे भरे से रसगुल्ले, गुलाब जामुन, इस तरह के मीठे ज़्यादा पसंद है। जो मीठा हमें पसंद होता है वो हम आपके साथ शेयर ज़रूर करते हैं। तो रेसिपी का बता देते हैं कि हमने कुकिंग ऑयल के अंदर लहसुन है जो सा चॉप किया वो हमने शामिल कर दिया और उसको हमने थोड़ा सा सोते किया। उसके बाद हमने सब्ज़ मिर्च उसमें शामिल कर दी, और सॉरी शिमला मिर्च और मटर और प्याज है जो सा वो शामिल कर दिया। और चिकन का है जो सा वो हमने कीमा बनाना था, जो कि हम शुरू में शायद आपको बताना भूल गए होंगे। हमने सिर्फ ब्रेस्ट पीस कहे, तो जो हमें तकरीबन 300 ग्राम हमें कीमा चाहिए था। इसके लिए जितने हम अफराद थे, 300 ग्राम चिकन के हमने ब्रेस्ट घर में ही खुद ही मशीन के अंदर चॉपर के अंदर कीमा बना लिया। टमाटर हैं जो से वो हमने मोटे मोटे से काट के इस तरह से शामिल कर दिया। फ्रोज़न थे, उनका छिलका हमने उतार दिया तो बड़ी आसानी से वो अंदर बैटर तैयार हो जाएगा। कुटी हुई सुर्ख मिर्च डाल दी, नमक डाल दी, ब्लैक पेपर शामिल कर दिया। आप इसको मज़ीद स्पाइसी करना चाहें तो आप कुछ तेज़ वाली चिली है जो सी वो रेड पाउडर वो भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने इसमें सोया सॉस है जो सा वो इस्तेमाल किया, थोड़ा सा चिली सॉस है जो सा वो इस्तेमाल करेंगे, 1 से 2 टेबल स्पून चिली सॉस है जो सा वो शामिल करेंगे। आप थोड़ी सी इसके अंदर केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने क्योंकि मीठा नहीं बनाना, वो एक टेंगी सा फ्लेवर केचप के साथ आ जाएगा, आप वो ट्राई कर सकते हैं। इस स्टेज पे आप इसमें नमक और मिर्च चख सकते हैं। नॉर्मली जो बेक्ड चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, और ये भी बेक्ड स्पाइसी पास्ता नहीं है, ये सिर्फ बेक्ड पास्ता है, स्पाइसी नहीं होता है। आप इससे चाहें तो स्पाइसी बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, लेकिन हम इसे स्पाइसी नहीं बनाएंगे क्योंकि बेक्ड चीज़ें हैं जो सी वो बहुत बस अच्छे से फ्लेवर के साथ अच्छी लगती हैं। तेज़ नमक मिर्च के साथ उनके खाने का कोई मज़ा, पिज़्ज़ा हो और बहुत ज़्यादा तेज़ उसमें मिर्चें हों तो उसका कोई भी मज़ा नहीं आता। शिमला मिर्चों ने थोड़ा सा पानी और टमाटरों ने थोड़ा सा पानी है जो सा वो रिलीज़ किया, क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ें फ्रोज़न ही थी, इसलिए हम इसको जल्दी से तेज़ आंच करके इसका पानी खुश्क करेंगे। और इसी दौरान है जो सा वो हमारे जो से कीमा है वो उसकी भी जो से है कच्चा पान था वो ख़त्म हो गया और वो पक गया। दूसरी जानिब हमने पास्ता है जो सा वो 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करके और नमक शामिल करके बॉयल कर दिया। इसको हम मिक्स करेंगे और इसको फिर हम प्लेट ओवन प्रूफ डिश के अंदर हम इसे डिश आउट करेंगे। बस अच्छी तरह इसको मिक्स करना है, इसको जहाँ पे दम शम बिल्कुल नहीं देना, ताकि अच्छी तरह से चिकन का कीमा, मटर, सब्जियाँ और पास्ता जो सा वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसको अच्छी तरह मिक्स होने के बाद ठंडा होने का भी हम बिल्कुल इंतज़ार नहीं करेंगे, हम इसे ओवन प्रूफ डिश के अंदर है जो सा डिश आउट कर देंगे। और ओवन है जो सा वो उतना हमने 180 डिग्री पे गर्म होने के लिए ऑन कर दिया, जो कि गर्म हो चुका है।
उसके अंदर हम इसे सिर्फ कलर आने तक के है लिए जो सा है वो इसमें 5 से 7 मिनट के लिए इसको हम रखेंगे। चीज़ हमने इसमें शामिल कर दिया, उसके ऊपर डेकोरेशन के लिए आप पार्सले के पत्ते भी शामिल कर सकते हैं। हमने इसमें अंदर इसके ऊपर ब्लैक और ग्रीन ओलिव्स है जो से वो शामिल कर दिया। और आप इसके ऊपर चाहें तो थोड़ा सा फ्लेवर के लिए जो सा पिज़्ज़े के जो से हर्ब हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, पार्सले इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑरिगेनो इस्तेमाल कर सकते हैं, रोज़मेरी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने भी वो एक एक पिंच के लगभग पार्सली, रोज़मेरी, ऑरिगेनो जो से वो तीनों शामिल करके इसको ओवन में रख दिया और 7 मिनट के अंदर बहुत मज़ेदार ये बेक पास्ता हमारा तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।